दोस्तों इंडिया बनाम श्रीलंका के बीच में 5 T20I मुकाबलों की सीरीज शुरू हो चुकी है, जहां इस सीरीज का आज पहला T20I मुकाबला खेला गया। दोस्तों ये मुकाबला उतार और चढ़ाव से भरा रहा और अंतिम ओवरों में तो सबकी सांसें रुक गई थी। तो बताते हैं आपको पहले T20I का पूरा रोमांच, बने रहिए अंत तक। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करिए। दोस्तों श्रीलंकाई टीम भारत का दौरा करने आई है 5 T20I मुकाबलों के लिए, जहां श्रेयस अय्यर कप्तान है, वापिस से वैभव सूर्यवंशी सलामी बल्लेबाज हैं, संजू सैमसन को बैठने का मौका मिला। दोस्तों राजकोट का ये मैदान था। भारत और श्रीलंका की प्लेइंग 11 आपकी आंखों के सामने है। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर ने टॉस को जीता और पहले बल्लेबाजी को चुना, पिच को मद्देनजर रखते हुए, जिसके चलते अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोस्तों आधे ही पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू किया दिलशान मधुशंका गेंदबाज के सामने। दोस्तों पहले ही ओवर में 9 रन जड़ दिए वैभव सूर्यवंशी ने, 2 चौके व 1 सिंगल को निकालकर। दोस्तों उनके बाद स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा थे, उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्यवंशी को दी और ऐसे कर रोटेशन चलकर 3 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। दोस्तों उनके बाद गेंदबाज दुष्मंता चमीरा आए। इनके ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन छक्का लगाया, लेकिन ये तो शुरुआत थी। वैभव सूर्यवंशी अभी अपनी फॉर्म में आना बाकी था। अगली ही गेंद पर एक और फुल टॉस गेंद पर इस गेंद को छक्के के लिए पहुंचाया सूर्यवंशी ने और एक ही ओवर में 12 रन जड़ दिए। दोस्तों उनके बाद स्ट्राइक पर आए सिंगल लेकर अभिषेक शर्मा के सामने गेंदबाजी करने आए दासुन शनाका। दोस्तों दासुन शनाका के ओवर की तीसरी गेंद पर इस तरीके से बेहतरीन छक्का लगाया अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक और बड़ा शॉट आया इसी ओवर की आखिरी गेंद पर, जिसके चलते वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बीच में 50 रनों की साझेदारी समाप्त हुई और पावर प्ले भी समाप्त हुआ। दोस्तों उसके बाद आए मथीशा पतिराना गेंदबाजी करने के लिए। शुरुआती 3 गेंद उन्होंने काफी अच्छी रखी वैभव सूर्यवंशी को, लेकिन चौथी और 5वीं गेंद पर आगे बढ़कर 2 बेहतरीन चौके लगाए वैभव सूर्यवंशी ने। दोस्तों आप सभी को बता दें मथीशा पतिराना ने अपने पहले ओवर में 9 रन दिए। भारतीय टीम लगभग 10 रन प्रति ओवर से रन बना रही थी और यही सिलसिला लगभग 9 ओवर तक चला। फिर आए महेश तीक्सना। दोस्तों महेश तीक्सना की पहली गेंद पर इस तरीके से आगे आकर छक्का लगाने के चक्कर में मिस कर बैठे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने कट शॉट लगाया और गेंद को गैप में ढकेला और चौका लगाया, जिसके चलते मात्र 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया वैभव सूर्यवंशी ने। दोस्तों उनका साथ दे रहे मैदान पर सामने अभिषेक शर्मा 45 रनों पर आ चुके थे, तब जाकर वो इस तरीके से कैच आउट हुए। दोस्तों दिलशान मधुशंका की एक गेंद थी और इस तरीके से अभिषेक शर्मा कैच आउट हुए। 45 रन बनाकर 28 गेंदों में 1 छक्का व 2 चौके लगाकर आउट हुए। दोस्तों फिर आए मथीशा पतिराना अपना दूसरा ओवर लेकर वैभव सूर्यवंशी के सामने और आते ही उन्होंने इस तरीके से फुल टॉस गेंद रखी। बल्ले का टॉप एज दिवेटे सूर्यवंशी और डीप मिड विकेट पर कैच पकड़ ली गई। मथीशा पतिराना ने बड़ी विकेट निकालकर दी श्रीलंका को। अर्धशतक लगाने के बाद 60 रन बनाकर 30 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी आउट हुए। दोस्तों 14 ओवर हो चुके थे, भारतीय टीम 140 रन के पार निकल चुकी थी। ऐसे में अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन और उनका साथ दे रहे थे कप्तान श्रेयस अय्यर। दोस्तों कमिंडू मेंडिस गेंदबाज और उनके साथ वनिंदु हसरंगा मथीशा पतिराना के 2-2 ओवर बचे थे। तीनों गेंदबाजों ने मिलकर अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी शानदार रही। वनिंदु हसरंगा के एक ही ओवर में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने मिलकर 17 रन जड़ दिए। अंतिम 3 गेंदों पर ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी की और जब अंतिम ओवर की बारी आई तो श्रेयस अय्यर ने अंतिम ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी की और शुरुआती 2 गेंदों पर चौके लगाए और स्ट्राइक ईशान किशन को दी और ईशान किशन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवरों में दिलशान मधुशंका के ओवर में 14 रन जड़ दिए, जिसके चलते इस मुकाबले में 44 रन नाबाद गए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर 40 रन नाबाद गए। भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 213 रन लगा दिए। दोस्तों श्रीलंका की गेंदबाजी कारगर साबित नहीं हुई और भारतीय टीम 200 रन के पार पहुंच गई।